अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी हैदराबादी बीफ ताहरी की। ये खाने में बहुत ही लाजवाब बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो के करीब हम लेंगे गाय का गोश्त। उसके बाद 1 टीस्पून के करीब लहसुन और अदरक शामिल कर देंगे। उसके बाद 250 ग्राम के करीब, 1 पाव के करीब इसके अंदर दही ऐड करेंगे हम। दही ऐड करने के बाद 1 टीस्पून हल्दी। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। उसके बाद आपने तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब एक पूरा चम्मच भर के और एक आधा चम्मच टीस्पून का आपने लाल मिर्च डालनी है। उसके बाद 1 टीस्पून के करीब आपने इसके अंदर डाल देना है गरम मसाला। उसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसके अंदर डालना है लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करने के बाद तमाम मिक्सचर को 1 घंटे के लिए आपने मैरिनेशन के लिए ज़रूर दें, ताकि आपको इसके साथ मिल सके बेस्ट रिजल्ट। उसके बाद लेंगे हाफ कप के करीब आपने लेना है कुकिंग ऑयल। उसके अंदर साबुत गरम मसाले आपने ऐड कर देने हैं। लौंग, सब्ज़ इलायची मैंने ऐड की है, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसके अंदर जो है दालचीनी के चंद टुकड़े थे मेरे पास, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। 2 से 3 मिनट इसकी जब तक अच्छी से खुशबू आने लगे कुकिंग ऑयल के अंदर, आप इसको अच्छे से इसके अंदर भून लें। उसके बाद आपने इसके अंदर डाल लेना होता है प्याज, एक बड़े साइज़ का प्याज जैसे ही लाइट ब्राउन हो गया तो 1 टीस्पून मज़ीद हम इसके अंदर लहसुन अदरक शामिल करेंगे। लहसुन अदरक हमने मैरिनेशन के टाइम में भी डाला था। उसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करने के बाद इसके अच्छे तरीके से कर लेंगे बुनाई। टमाटर ऐड करने के बाद जब हमने अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से इनको भून लिया, तो उसके बाद इसके अंदर मैरिनेशन वाला जो गोश्त था हमारे पास, बीफ था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बीफ ऐड करने के बाद इसकी आपने कम से कम 10 मिनट अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। ये बहुत ज़रूरी होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो गोश्त की एक महसूस स्मेल आ रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। और अगर आप कुर्बानी का गोश्त, अगर आप कुर्बानी के गोश्त के साथ अगर आप ये ताहरी बना रहे हो तो आप इसकी बुनाई ज़रूर करें। इसे गोश्त के अंदर आपको जो एक महसूस कुर्बानी के गोश्त की स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसके बाद इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे और प्रेशर कुकर को मैं बंद करूँगी इतनी देर तक कि तमाम पानी ड्राई हो जाए और जो गोश्त है वो बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाए। इस तरीके से आप एक खुले मुंह वाला बर्तन लेंगे और उसके अंदर तमाम ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, मसाला बीफ का तैयार किया, वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर इतनी मिकदार में पानी ऐड करेंगे जितने हमारे पास चावल है। मेरे पास 1 किलो बीफ था और 1 किलो ही चावल की मिकदार है, तो चावलों के हिसाब से इसके अंदर जाने चाहिए थे 4 गिलास पानी, लेकिन मैंने इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड किया क्योंकि मैंने तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं मैंने चावलों को जो है पानी के अंदर सोक कर दिया था, भिगो दिया था। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे धनिया, थोड़ा सा पुदीना और चंद हम सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और ढक्कन के साथ कवर कर देंगे कि पानी के अंदर बबल्स बनने लगे। जब पानी के अंदर बबल्स बनने लगे तो उसके साथ ही आपने इसके अंदर नमक भी आपने चेक कर लेना है कि नमक सिर्फ हमने मैरिनेशन के टाइम में डाला था। आप चावलों की मिकदार के हिसाब से आप इसके अंदर नमक ऐड कर लें। नमक पानी को आप टेस्ट कर लें, कम या ज़्यादा नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। पानी के अंदर बबल्स बनने लगे हैं, अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी। चावल ऐड करने के बाद इसको ढक्कन के साथ कवर कर देंगे और फ्लेम को फुल कर दें, क्योंकि चावल को पहले ही हमने काफ़ी टाइम से पहले भिगो दिया था, इसलिए चावल को कुक होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे फ्लेम को फुल कर दें और दूसरी साइड पे मैंने तवा भी रख दिया ताकि तवा जो अच्छे तरीके से फुल जो है गर्म हो जाए, हाई टेम्परेचर पे गर्म हो जाए अच्छे तरीके से। उसके बाद चावलों को दम के ऊपर रख के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया और तवे के ऊपर रख दिया। दम मैंने सिर्फ 10 मिनट ही लगाया था क्योंकि चावल जो थे वो ज़्यादा टाइम नहीं लेना था उन्होंने। और इस तरीके से जो मज़ेदार हैदराबादी बीफ ताहरी जो आप घर में तैयार कर सकते हैं, ये टेस्ट में बहुत ही कमाल की बनती है। ज़रूर इसी पे आप भी ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।